नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर किसी शहर की मतलब पूरे शहर की अपनी एक आत्मा हो, अपनी एक पर्सनालिटी हो, तो वो कैसी होगी? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। प्रयागराज को हम इसी नज़र से देखेंगे, एक ऐसे शहर के तौर पर जिसकी हर गली, हर मोहल्ले का अपना एक अलग ही मज़ेदार किरदार है। तो सवाल यही उठता है कि अगर प्रयागराज सच में एक इंसान होता, तो वो कैसा होता? उसकी शख्सियत कैसी होती? उसका अंदाज क्या होता? देखिए, इसका जवाब कोई एक नहीं है, बल्कि ये जवाब तो बहुत सारे किरदारों में छिपा है और बड़ा ही दिलचस्प है। जी हाँ, इसका जवाब कोई एक अकेला इंसान नहीं है, ये तो किरदारों की एक पूरी की पूरी महफिल है। तो चलिए, इस विश्लेषण में एक-एक करके प्रयागराज के इन अलग-अलग चेहरों से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं शहर के एकदम मॉडर्न और चमचमाते चेहरों से। ये वो हिस्से हैं जो आज के प्रयागराज की एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, एक एस्पिरेशनल पहचान। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिविल लाइंस का। अरे, ये तो शहर का वो चेहरा है जो मानो इंस्टाग्राम पर छा जाने के लिए ही बनाए। एकदम स्टाइलिश, आत्मविश्वास से भरपूर और हमेशा स्पॉटलाइट में रहने वाला। अब यहाँ की पहचान क्या है? भाई, सड़कें इतनी सीधी हैं कि लगता है जैसे इन्हें आज भी कोई जीपीएस वाला अंग्रेज भूत मैनेज कर रहा हो। ये सब उस पुराने कॉलोनियल प्लानिंग का कमाल है। यहाँ हर कोई सीईओ वाली चाल चलता है और ये कैफे, मॉल और ब्रांडेड शोरूम की अपनी अलग ही दुनिया है। सच कहूँ तो शाम को यहाँ घूमना ऐसा है मानो देखो मैं भी मॉडर्न हूँ का एक लाइव डेमो चल रहा हो। अच्छा, अब मिलिए जॉर्ज टाउन से। अगर सिविल लाइंस दिखावा है, तो जॉर्ज टाउन प्रयागराज का साइलेंट लग्जरी मोड है। शांत, अमीर और थोड़ा सा रहस्यमयी। यहाँ लोग बातें कम करते हैं और मन ही मन में जज ज्यादा। घर इतने बड़े बड़े हैं कि आप अंदर खो भी सकते हैं। यहाँ पर इतनी गहरी शांति रहती है कि अगर कोई जोर से हंस भी दे तो पड़ोसियों को शक होने लगता है। इनका मोटो एकदम साफ है, हमें भीड़भाड़ पसंद नहीं, बस नेटफ्लिक्स और चाय। तो देखा, ये है मॉडर्निटी के दो बिल्कुल अलग अंदाज। एक तरफ है सिविल लाइंस जो अपना स्टाइल पूरी दुनिया को दिखाता है, तो दूसरी तरफ है जॉर्ज टाउन जो अपनी लग्जरी को बड़ी शांति से जीता है ना बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और शहर की धड़कन से मिलते हैं, मतलब उन इलाकों से जहां दिन रात भाग दौड़ और हलचल मची रहती है। यहाँ की एनर्जी महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस हलचल का सेंटर पॉइंट है कटरा। अरे, ये वो जगह है जहां पैसा जेब में आते ही भागने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बस कदम रखने की देर है, दिमाग एक ही बात कहता है, कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। सच बताऊं तो कटरा से बिना कुछ खरीदे निकल जाना ये अपने आप में किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। ऐसी है यहाँ की शॉपिंग पार। इसके बाद नंबर आता है अशोकनगर का। यहाँ हर कोई बिजी है, पर क्यों बिजी है ये शायद ही किसी को पता हो। ये इलाका 24 घंटे एक एक्टिव मोड में रहता है, हमेशा दौड़ता भागता। और फिर आता है नैनी, शहर का वो मेहनती हिस्सा जो साफ साफ कहता है देखो भाई, सपने देखना अच्छी बात है, पर सैलरी भी तो जरूरी है। ये है प्रयागराज का इंडस्ट्रियल और एकदम प्रैक्टिकल चेहरा। अब चलते हैं उन मोहल्लों की तरफ जो असल में शहर की रोजमर्रा की जिंदगी और पढ़ाई लिखाई की रीढ़ हैं। ये वो जगह हैं जहां असल जिंदगी बसती है। और इनमें सबसे पहला नाम है अल्लाहपुर का, जिसे स्टूडेंट्स का हॉगवर्ट्स भी कहा जा सकता है। यहाँ की तो हवा में ही एम्बिशन घुला हुआ है, हर कोई अपना भविष्य बनाने में लगा है। यहाँ का एक ही मंत्र है जिसे सब दिल से मानते हैं, संघर्ष ही असली डिग्री है। अब मिलिए राजापुर से। ये मिडिल क्लास का पावर सेंटर है। यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ बस प्रैक्टिकलिटी है। यहाँ के लोगों को लग्जरी नहीं, बस ये चाहिए कि जिंदगी की गाड़ी आराम से स्मूथली चलती रहे। और फिर है ममफोर्डगंज। यहाँ जिंदगी का अपना एक बैकग्राउंड स्कोर है, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म जैसा। सुबह की चाय पर होती चर्चा से लेकर लोगों की बातों और लगातार बजते गाड़ियों के हॉर्न तक, ये सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो कभी रुकती ही नहीं। रेलवे लाइन के पास होने की वजह से ये इलाका हमेशा मूवमेंट में रहता है, हमेशा जागा हुआ। अच्छा, अब अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करते हैं और प्रयागराज की प्राचीन आत्मा से मिलते हैं, शहर के उन हिस्सों से जो इसकी यादों को, इसकी रूह को आज भी संजोए हुए हैं। ये है बहरहना, प्रयागराज की पुरानी आत्मा। यहाँ की गलियां इतनी घुमावदार और कंफ्यूजिंग हैं कि गूगल मैप्स भी हार मान जाए।
यहाँ पुराने किस्से और मिठाइयों की खुशबू एक साथ हवा में तैरती हैं, जो आपको सीधे वक्त में पीछे ले जाती हैं। और आखिर में दारागंज, ये शहर का स्पिरिचुअल और इमोशनल कॉम्बो पैक है। गंगा जी का किनारा, मंदिर और मन की शांति। ये इलाका सिखाता है कि जिंदगी की भागदौड़ से दूर थोड़ा रुक कर जीना भी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि प्रयागराज कोई एक शहर नहीं है, बल्कि कई किरदारों का एक शहर है। हर किरदार का अपना रंग है, अपना अंदाज है, और ये सब मिलकर ही इस शहर को इतना खूबसूरत और अनोखा बनाते हैं। तो ये है प्रयागराज की पूरी कास्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा सिविल लाइंस, आध्यात्मिक दारागंज, मेहनती नैनी और जुनून से भरा छात्र वाला अल्लापुर। हर एक किरदार इस शहर की बड़ी कहानी में अपना एक बहुत जरूरी हिस्सा जोड़ता है। इनके बिना ये कहानी अधूरी है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इन सभी किरदारों में से कौन से मोहल्ले की पर्सनालिटी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है? प्रयागराज का कौन सा शहर इस शहर की असली पहचान को सबसे बेहतर तरीके से सामने रखता है?